नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए एग्जाम में। ये 2018 का प्रश्न है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम वीडियो में कर चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो। अभी देखो क्या दिया हुआ है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, चाल भी दे रखी है। इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना क्या है, कितने सेकंड में पार करेगी, समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। पर दोनों की दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। आपको सेकंड में निकालना है, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 5/18 करते हैं। ये तो करते हैं। तो किससे डिवाइड कर लो, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 2 9 18 यानी कि 100/9 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड हो गई। आपकी नहीं, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो दे ही रखी है जी 200 मीटर। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, चाल आपको पता है 100/9। कितना हो जाएगा, 200 × 9/100। 2 0 100 2 0 कटे, कितना हो जाएगा 18 सेकंड। आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे किया है हमने, सीधा सीधा कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बात याद रखनी है, जब खंबे को या फिर ऐसी चीज को कोई ट्रेन पार करती है जिसकी जो लंबाई होती है ट्रेन की तुलना में नगण्य होती है, तब उसका कंडीशन में ट्रेन को कितना चलना पड़ता है, जितनी उसकी खुद की लेंथ है। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, मतलब जो ट्रेन है उसकी तुलना में लंबाई की गणना की जा सकती है आसानी से और उस डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ट्रेन और ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई, ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को से मिलेगी, कितनी दूरी पर दिल्ली से मिलेगी। मान लीजिए ये दिल्ली है और ये इधर है मुंबई, ये मुंबई और ये दिल्ली। एक ट्रेन चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी, ठीक है, जो मालगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करी मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी। अब मालगाड़ी दिल्ली से चलना शुरू करी, कितने बजे चली है, औसत चाल से उसके 2 घंटे बाद जब चलना शुरू करी है, इसके 2 घंटे के बाद में एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस है वो किस रफ्तार से चलना शुरू करी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन इसके 2 घंटे बाद शुरू किया है इसने, 2 घंटे में ये कहां पर पहुंच गई होगी, 40 दूनी 80 यानी कि ये आ गई होगी, ये वाली डिस्टेंस कवर कर ली होगी 80 किलोमीटर की इसने। और इस टाइम पे ये यहाँ पर होगी, यहाँ पर कौन सी पहुंच गई होगी, मालगाड़ी। मालगाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया और 2 घंटे में यहाँ पे पहुंच गई। अब जब ये यहाँ पे पहुंची तो एक्सप्रेस भी पीछे से आने शुरू कर दी, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। यही तो कहा गया है कि दोनों की दोनों समानांतर पथ पर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो क्या होगा कि कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। अब मिलेगी कब, ये वाली गाड़ी जो एक्सप्रेस गाड़ी है इससे कब मिलेगी, जब ये बीच की दूरी है वो कवर कर लेगी, जो बीच का जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का वो कवर कर लेगी मालगाड़ी। मालगाड़ी किस स्पीड से कवर करेगी, 60 तो इसकी स्पीड है, 40 इसकी है, तो जो इनकी चाल का अंतर है उस स्पीड से कवर करेगी। चाल का अंतर कितना है, 60 - 40, 1 की 60 चाल 60 है, 1 की 40 है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 80। ये वाली अगर डिस्टेंस कवर हो जाए तो वह मिल जाएंगी, तो यानी डिस्टेंस कितनी है 80, चाल कितनी है 20, 80/20 कितना हो गया, 4 घंटे में ये
दूरी बटे चाल कितना होता है समय, यानी कि 4 घंटे में जो एक्सप्रेस ट्रेन है मालगाड़ी से मिलेगी, 4 घंटे में मिलेगी। जब 4 घंटे में मिलेगी तो 4 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी, यहां से कितनी आगे पहुंच गई होगी। 1 घंटे में जाती है 60, तो 4 घंटे में कितनी जाएगी, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये, 60 गुणा 4 यानी कि 6 चौक 24, 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 4 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे में ही तो तय करी इसने पकड़ा मालगाड़ी को, और मालगाड़ी को जब एक्सप्रेस ने पकड़ा है तो 4 घंटे लगे हैं, और चाल कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 240 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से 240 किलोमीटर पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है मालगाड़ी को पकड़ लेगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टेशन ए और बी के बीच प्रत्येक स्टेशन 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ी चलानी होगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे। 2 स्टेशंस के बीच में, ए और बी के बीच में शटल सेवा चलानी है, और वो कितने बजे शुरू होती है, सुबह 6 बजे, 6 बजे AM पर शुरू होती है। अगर यहां से चल रही है तो यहां से भी चलेगी 6 बजे, दोनों स्टेशनों के बीच में चलानी है ना, ए से भी चलेगी बी से भी, तो 2 तो ये चाहिए ही चाहिए। अब जब इस 6 बजे से मान लीजिए मंडे शुरू हुई, यहां पर मंडे था, यहां पर भी मंडे, इसने इधर आना शुरू कर दिया होगा, इस वाली ट्रेन ने, इसने इधर चलना शुरू कर दिया होगा, तो मंडे से ट्यूसडे आया होगा इस पॉइंट पे कहीं, है ना, 24 घंटे में आ जाएगा ट्यूसडे, तो 24 घंटे हो जाएंगे तो 6 बजेंगे, फिर यहां पर कहां पर आएगा, ये वाली इधर पहुंच जाएगी और ये वाली इधर, मतलब 6 बजे 6 AM ट्यूसडे, और यहां पर 6 AM ट्यूसडे। ये समझ रहे हो कि यहां से 6 बजे, क्योंकि कितने घंटे में ये यात्रा 42 घंटों में, अगर ए से बी तक पहुंचना है तो 42 घंटे लग रहे हैं, वैसे ही बी से ए तक पहुंचने में भी कितने लगेंगे, 42 घंटे। तो यहां से जब यहां पर आई तो 24 ही घंटे हुए, और अगले दिन के 6 बज गए, तो यहां पर तो अभी कुछ नहीं बचा होगा ना, खाली होगी, या ना तो यही वाली पहुंची है, उस वाले स्टेशन वाली यहाँ पे पहुंची है, और ना यहाँ पर कुछ है। लेकिन ये चलनी तो रोज ही है, जो शटल सेवा प्रारंभ करनी है वो रोज डेली बेसिस पे होनी है, तो यहाँ पर एक और ट्रेन चाहिए। एक ये थी, दूसरी ये थी। अब जब ये वाली यहाँ पर पहुंच गई और ये वाली जो ट्रेन है शटल सेवा दूसरे नंबर की यहाँ पर आ गई, तो ये तो ब्लैंक हो गया ना ये वाली एरिया, तो यहाँ पर भी चाहिए तीसरी ट्रेन। ऐसे ही जब ये वाली ट्रेन यहाँ पर आ गई, ये वाली तो यहाँ पर पहुंची नहीं, तो एक ट्रेन यहाँ पर और चाहिए, यानी चौथी ट्रेन यहाँ पर चाहिए। जब चौथी ट्रेन यहाँ पर है, तीसरी ट्रेन यहाँ पर है, तो तीसरी चलना शुरू कर देगी, चौथी चलना शुरू कर देगी। अब ये 48 घंटे होते तब यहाँ पर आती, लेकिन ये तो 48 से पहले ही आ जा रही है ना, 48 में तो डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि 42 घंटे में ही आ जाती है, यानी 48 से भी 6 घंटे पहले। तो जो ट्रेन नंबर 2 थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और तीसरे दिन के लिए फिर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन एक ट्रेन नंबर, दूसरे दिन ट्रेन नंबर 3, और जब तीसरा दिन आ जाएगा तो ट्रेन नंबर 2 फिर से यहीं पर रिपीट हो जाएगी। तो कम से कम कितनी ट्रेनें चाहिए, 1 2 3 और 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि कम से कम 4 ट्रेन रिक्वायर्ड है 42 घंटे की जो डिस्टेंस पर जो 2 स्थान है उनके बीच में शटल सेवा प्रारंभ करने के लिए, अगर 6 बजे सुबह चलना शुरू होती है तो एक ट्रेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 शहर ए बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? देखो, जब हम औसत चाल की बात करते हैं तो हमने औसत वाले एवरेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। एवरेज क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल होती है, चाल वैसे होती है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। कैसा ही क्वेश्चन आए इससे तो सॉल्व हो ही जाएगा औसत चाल निकालने वाला। अब ए और बी 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक का 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर की चाल से ए तक लौट आती है। तो कुल दूरी कितनी है? ये ए से बी है, यहां से यहां तक 360 की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक भी 360, यहां से यहां तक भी 360। तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी? 360 प्लस 360, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हो गई? 720।
ये 360 प्लस ये 360 बटे कुल समय कितना, ए से बी तक जाने में समय लगा बटे बी से ए तक जो आने में समय लगा। ए से बी तक गए, ए से बी तक कितना समय लगा, 360 किलोमीटर की दूरी बटे चाल कितनी थी ए से बी तक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 प्लस बी से ए तक आने में का समय कितना है, 360 बटे 60, 0 से 0 कटा, 4 से काटा 9 और 6 से काटा 6, तो 9 और 6 15, कितना लगा 15। सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 1 5, 2 22, 5 चौक 20, 2 20, 5 चौक 20, 3 से काटो, 3 चौक 12, 2 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तरीका है सॉल्व करने का। इसके अलावा देखो एक फॉर्मूला भी है, क्या है फॉर्मूला, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है जबकि दूरी सेम हो। दूरी अगर सेम है तब एवरेज स्पीड निकालने का, अगर दूरी सेम है, यहाँ पर दूरी सेम थी ना, 360 स्पीड पे 360 किलोमीटर पहले था, बाद में भी 360 किलोमीटर था, तो दूरी का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी क्या है, चाल है। जैसे यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60, यानी ये कितना हो जाता, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 100, 0 से 0 कट जाते, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। आपका आंसर होता 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाता। उस स्थिति में भी आपका आंसर क्या आता, ऑप्शन बी। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है 2014 का क्वेश्चन। तो 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8-10 AM पर प्रस्थान करती हैं। इन कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है। तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेगी। देखो यहां से लेके बी, ये ए है ये बी है, एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। इनके बीच की दूरी है 160 किलोमीटर। कितने बजे चलना शुरू की, 8:10 पर। यहाँ इतने बजे चलना शुरू किया AM पर। यहां पर भी इसने कितने बजे चलना शुरू किया, 8:10 पर। एक की गति है 50 और एक की गति है 30। दोनों कारें एक ही समय पर प्रस्थान करती हैं, तो कितने समय पर ये मिलेंगी। देखो एक की गति है 50, एक की गति है कितनी है 30, तो इसकी मान लीजिए 50 है और इसकी है 30। ये 50 ये 30, जब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो इनकी गति क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ेगी गति। तो कितनी हो जाएगी, इनकी सापेक्षिक गति कितनी हो जाएगी, 50 और 30 80। आपके पास में आपको डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 160। जब 160 किलोमीटर चल लेंगी, मतलब कहने का ये है जब एक ट्रेन स्थित दो कार, इनमें से एक कार जब एक यहां पर पहुंच जाएगी और दूसरी यहां से चल के यहां पे पहुंच जाएगी, तभी तो मिलेंगी। यानी 160 किलोमीटर की जब दूरी कवर हो जाएगी तब मिल जाएंगी। तो दूरी कितनी कवर करनी है, 160। चाल कितनी है, 50 इसकी और 30 इसकी, यानी कि टोटल 80। टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। टाइम कितना लगा, 2 घंटे। कितने बजे के बाद 2 घंटे, 8:10 के बाद 2 घंटे, यानी कि टाइम 8:10 प्लस 2 घंटे। 2 जोड़ो 8:10 में कितना हो जाएगा, 10:10 पूर्वाह्न। AM की बात है तो AM आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।